सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से बेसिक ज्योतिष पर वैसे ज्योतिष के विषय जो कर्मकांड जो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कराते हैं, उनके लिए जो आवश्यक बेसिक ज्योतिष की जानकारियां हैं, उन विषय वस्तुओं पर आधारित हमारी नियमित रूप से कक्षा आयोजित की जाती है। कल की कक्षा में हम लोगों ने कुछ अध्ययन किया था। यह अध्ययन किया था कि जन्म मास, तो जन्म मास पर हमें स्मरण है कि हमने बोला था कल कि स्नानम दानम तपो विद्या मांगल्यम हर्षवर्धनम उदास कुमारी नाम जन्म मासे न वर्जयेत। यानी कि तीर्थ में जाकर स्नान करना, दान करना, किसी भी खास विषय वस्तु के प्रयोजन हेतु या कोई ग्रह शांति हेतु दान करना है। तप का मतलब जप हुआ इत्यादि। विद्या अध्ययन शुरू करना है, कोई मांगलिक कार्य करना है। हर्षवर्धनम यानी कि आनंद वाली काम कोई करना है। उदास कुमारी नाम जन्म मासे न विद्यते, यानी कि कुमारी कन्याओं का विवाह भी जन्म मास में न वर्जयेत, वर्जित नहीं है। यह हम लोगों ने कल कहा था। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, पंचांग की बात करते हैं, तो सबसे पहले पक्षों की बात आती है कि पक्ष कितने होते हैं। तो पक्ष दो होते हैं। पक्ष कितने होते हैं? पक्ष दो होते हैं। एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे 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 अपने गतियों के कारण सूर्य के समीप जितना ही जाता है उतनी की कलाएं कम होती चली जाती है। अंत में एक समय ऐसा भी आता है कि चंद्रमा पूर्ण समाप्त हो जाता है, उसे अमावस्या कहा जाता है। तो जिस पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती जाती है, यानी कि जितना हमें कम दिखलाई देता जाता है, वह कृष्ण पक्ष होता है। और जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, वह शुक्ल पक्ष होता है। हालांकि ज्योतिष की बने तो प्रत्येक तिथि में 12 अंश चंद्रमा आगे बढ़ता है। चंद्रमा कितने अंश आगे बढ़ता है? 12 अंश आगे बढ़ता है। तो यह विशेष रूप से कुंडली के फलदेश में इनका उपयोग किया जाता है। विशेषता कि चंद्रमा अस्त न हो, यह अलग विषय वस्तु है। कुंडली के फलदेश की विषय वस्तु है। यह विषय वस्तु हम लोगों का यहाँ नहीं है। अब इसके बाद में जिस विषय वस्तु का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका एक प्रमुख श्लोक है। हमने किसी पुस्तक में पढ़ा था, याद पुस्तक का नाम नहीं आ रहा है। तो उस पुस्तक में यह श्लोक है कि तिथि वार नक्षत्र योगा नाम। तिथि वार, अब पंचांग की बात करते हैं तो पंचांग में मुख्य रूप से कौन कौन से चीज देखे जाते हैं? तिथि, दिन यानी कि वार, नक्षत्र, योग, करण एवं करण। तो श्लोक में यह वर्णित है कि तिथि वार नक्षत्र योगा नाम कर्णस्य च मेलनम, यानी तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण, ये मिलन से पंचागम पंचांगमस्य शुद्धि, यानी कि अगर इन पांचों की जब हम शुद्धि कर लेते हैं, पंचांग शुद्धि रुद्राहिर्दा, यानी कि जिस समय के लिए इन पांचों का शुद्धि कर लेते हैं कि तिथि भी शुभ हो, दिन भी शुभ हो, नक्षत्र भी शुभ हो, योग भी शुभ हो, कर्ण भी शुभ हो, अगर यह पांचों शुभ है कि जिस तिथि में, जिस योग में, जिस करण में, जिस नक्षत्र में, जिस दिन में हमें जो कार्य विहित है सबों का समावेश हो जाता है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है जस्मिन पंचांग शुद्धि स्यात्, यानी कि जब पांचों अंग जब शुद्ध हो
जस्मिन पंचांग शुद्धि स्यात् तस्मिन लग्नम निरर्थकम। यानी कि जिस दिन की पंचांग शुद्धि बनता हो उस दिन लग्न की शुद्धि देखना चाहिए। निरर्थकम। नहीं देखने से भी काम चल जाएगा। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद नहीं देखने से भी काम चल जाएगा। इस श्लोक को आप लोग दोबारा सुने। हमने किसी पुस्तक में पढ़ा था, याद नहीं है कि पुस्तक का नाम, लेकिन बोलते हैं कि तिथि वार नक्षत्र योगा नामकरण से मेलनम पंचांगम से शुद्धि पंचांग शुद्धि रुदाहिता जस्मिन पंचांग शुद्धि स्यात् तस्मिन लग्नम निरर्थकम। तो पंचांग शुद्धि तो बड़े मुश्किल से मिलता है। अगर पंचांग शुद्धि करने लगे गृह प्रवेश के लिए या गृहारंभ के लिए तो साल 2 साल में एक बार मिल जाएगा। कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी गुरुदेव। रहती हैं निश्चित। तो फिर जब कमियां रहे तो फिर लग्न शुद्ध होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए? क्योंकि जो हम लोग मुहूर्त बनाते हैं तो या जिस समय हम कार्य करते हैं तो सबसे छोटा समय मुहूर्त होता है, उससे थोड़ा बड़ा लग्न होता है। तब दिन नक्षत्र तिथि योग करण इत्यादि आते हैं। तो मुहूर्त तो छोटा समय है, बहुत छोटा समय है, लग्न से भी छोटा। लग्न लगभग 2 घंटे का होता है और मुहूर्त कितने मिनट का होता है? तो घंटे का भी नहीं है, तो मिनट का है। लगभग 2 घटी यानी कि 24 दूना 48 मिनट। सूर्योदय सूर्यास्त के मतलब कि वो दिनमान के हिसाब से कभी घटता बढ़ता रहता है। अभी जाड़े का मौसम चल रहा है, दिन छोटा है, दिनमान कम है, तो मुहूर्त थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि 48 मिनट के आसपास में राउंड फिगर में हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने पक्ष के बारे में तो समझ ही लिया कि 2 प्रकार के पक्ष होते हैं। अब हम लोग चलते हैं तिथियों के बारे में कुछ जानते हैं कि तिथियां क्या है, कौन कौन सी तिथियां हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 15 तिथियां होती है, 15 तिथियां होती है। अब इन 15 तिथियों को यानी कि प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेकर मतलब अमावस्या तक हो गया, अब फिर अमावस्या के बाद से लेकर पूर्णिमा तक, ये 30 तिथियां हुई और एक पक्ष में 15 तिथियां होती है। दोनों ही पक्षों में दोनों ही पक्षों में तिथियों की जो श्रेणी बनाई गई है, 5 श्रेणी बतलाई गई है। कितने श्रेणी बतलाई गई है? 5। 5 श्रेणी बतलाई गई है। उसमें श्रेणियों के नाम है नंदा, भद्रा, जयारिक्ता, पूर्णा। अभी इसको एक हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको समझें कि तिथियों को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने के लिए, जानने के लिए हम सबों को एक सारणी बनानी होगी। सारणी के माध्यम से यदि हम लोग समझ लेते हैं तो अच्छी बात होगी। 1 2 3 यह 4। अब हम यहां लिखते हैं शुक्ल पक्ष, इधर लिखते हैं कृष्ण पक्ष। हो गया, यह हो गया। अब तिथियों के लिए कौन कौन सी तिथियां होती है? तो नंदा, भद्रा, जया, जया के बाद में रिक्ता, अब उसके बाद में पूर्णा।
यह क्रम हम सबों को याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? क्रम यदि याद है तो ठीक है, किसी भी प्रकार से याद रख सकते हैं। अब नंदा तिथियां कौन होती है? 1, 6, 11, भद्रा 2, 7, 12, जया 3, 8, 13, रिक्ता 4, 9, 14, पूर्णा 5, 10, 15। इस 15 को 15 भी माने, 30 भी मान ले, यानी कि 15 को पूर्णिमा और अमावस्या दोनों माने। अब पक्षों के हिसाब से, तिथियों में जो है, पक्षों के हिसाब से, तिथियों में चंद्रमा के हिसाब से या पक्षों के हिसाब से कौन सी तिथियां क्या होता है, शुभ होता है या शुभ होता है। कभी पूर्णा भी अशुभ, कभी नंदा भी अशुभ, कभी नंदा भद्रा या शुभ, कभी अशुभ। तो किस पक्ष में? तो कृष्ण पक्ष में 1, 2, 3, 4, 5 ये तिथियां जो है यह शुभ तिथियां कही गई है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि प्रतिपदा से लेके पंचमी तक कृष्ण पक्ष में शुभ है। ठीक इसके विपरीत शुक्ल पक्ष में अशुभ है। अशुभ है। और 6, 7, 8, 9, 10 यह दोनों ही पक्ष में मध्यम है। शुभ ही मान ले, अच्छा ही मान ले, या मध्यम मान ले, यह मध्यम हो गया। और कृष्ण पक्ष में 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि अमावस्या तक यह अशुभ है। और शुक्ल पक्ष में 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि पूर्णिमा यह शुभ है। कारण यह है कि 11, 12, 13 जब एकदम पूर्ण चंद्रमा हो जाता है शुक्ल पक्ष में, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी को हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है गुरुदेव। तो इस प्रकार से हम सबों को याद रखना चाहिए नंदा तिथि में क्या काम करने चाहिए, भद्रा में क्या करना चाहिए, जया में क्या करना चाहिए, रिक्ता में क्या करना चाहिए, पूर्णा में क्या करना चाहिए। इसके बाद में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। अब सामान्यतः शुभ तिथि किसे कहा जाता है? सामान्यतः शुभ तिथि हम लोग किसे कह सकते हैं? तो सामान्यतः शुभ तिथि को जानने के लिए, हालांकि कोई भी तिथि अशुभ नहीं होता, कोई भी तिथि शुभ नहीं होती, कार्यों के हिसाब से तिथियां शुभ एवं अशुभ होती रहती हैं। अब मंगलवार दिन ही है, लोग कहता है कि एक दिन ठीक नहीं है, शनिवार दिन ये ठीक नहीं, वो भी दिन बहुत उत्तम है। अब मंगलवार के दिन किए जाने वाले कार्य मंगलवार को ही करे तो बड़ी उत्तम है, और जो काम मंगलवार के दिन किए जाने वाला है वह तो बृहस्पतिवार को होगा ही नहीं, उसमें फिर समस्याएं होंगी। तो कोई भी दिन उत्तम नहीं है, कोई भी दिन खराब नहीं है, सभी दिनों का अपना अपना एक अलग महत्व है। परंतु सामान्य दिनों में सामान्य कार्यों के लिए जनरली जो सभी विषय वस्तुओं पर लगभग लागू होता है, उसके लिए तिथियों की पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि शुभ तिथि सामान्यतः कौन है, शुभ तिथि, अशुभ तिथि। तो अमावस्या, अमावस्या, उसके बाद में रिक्ता 4, 8, 4, 9, देखिए भूल होता रहता है, 4, 9, 14 रिक्ता तिथि हो गई। अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी, इतनी तिथियां हो गई। अमावस्या, रिक्ता, अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी, यह सामान्यतः
उतने उत्तम नहीं होते। सभी पक्षों के सभी पक्षों के यानी कि सभी महीनों का, पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष में ही आएगा ना, तो पूर्णिमा लिखते हैं। यह शुभ तिथि हो गई। इसके बाद में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, त्रयोदशी, यह उत्तम तिथियां मानी गई है। साथ ही अब यहाँ पर प्रतिपदा नहीं है, तो अशुभ तिथियों में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। आ गया, और शुभ तिथियों में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, यह शुभ तिथियों में आता है। यानी कि प्रतिपदा शुभ भी है, प्रतिपदा अशुभ भी है। तो अशुभ कब हो जाता है? तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अशुभ हो जाता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुभ हो जाता है। शुभ रहता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा में चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा क्या होता है? बलवान होता है, मजबूत होता है। जबकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा कमजोर रहता है। चंद्रमा कमजोर रहता है। और कोई भी काम हम अपने मन की सुख शांति के लिए करते हैं, और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है। मन का कारक है। इसलिए चंद्रमा की मजबूती, चंद्रमा की शुभता हमें हमेशा सभी कार्यों में या सभी समयों में विचार करना चाहिए। गुरुदेव, अष्टमी तक चंद्रमा जो है अशुभ रहता है ना? तो संजय जी बतलाएंगे। अब तो आचार्यगण आपके भैया आचार्य जुड़े हुए हैं, कुछ उनसे भी पूछ लीजिए। गुरु जी भैया क्या है, गुरु जी प्रणाम, क्या बताए हैं? कह रहे हैं अष्टमी तक चंद्रमा अशुभ अशुभ रहता है, कमजोर रहता है ना, शुक्ल पक्ष के। पंचमी तक रहता है, पंचमी तक जो है ना, जी कृष्ण पक्ष में पंचमी तक आपका चंद्रमा शुभ रहता है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जी शुभ रहता है। जी। यदि किसी, अब यहाँ पर हमारे गुरुजनों का कहना है, उन्होंने पुस्तक में पढ़ा होगा, तो यदि इन अशुभ तिथियों में, इन अशुभ तिथियों में ही यदि कोई काम करना है और आवश्यक है, और आवश्यक है। आवश्यक है, सभी कुछ अगर ठीक ठाक मिल जा रहा है, दिन भी ठीक है, नक्षत्र भी ठीक है, योग कर्म सब ठीक है, लेकिन तिथि गड़बड़ है, यानी कि चार्ज ही ठीक है और तिथि गड़बड़ है, तो क्या करें? तो गुरुजनों का कहना है कि यदि व्हाइट बोर्ड किधर गया? हाँ, आ जा। यदि चतुर्थी तिथि हो, चौथी तिथि को अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर काम करना आवश्यक है, पंचांग के जो 5 वस्तु है उसमें 4 ठीक है और एक तिथि ही रिक्ता मिल रही है, तो हम काम नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, गुरुजनों का कहना है कि जब से तिथि भोग करना शुरू कर दिया हो, जब से तिथि भोग करना शुरू कर दिया हो। यानी कि सामान्यतः तिथियों को 60 घटी में लेते हैं। कितने में लेते हैं? 60 घटी में। यानी कि 24 घंटा मान लेते हैं हम लोग, ही नहीं मानते हैं। हालांकि यह तो नियम मानते नहीं है। नियम तो मानते हैं यह है, गुरुदेव। नियम तो यह है कि तिथि को देखे कि कितना देर है, लेकिन नहीं। तो 8 घटी
शुरू का 8 घटी खराब है। रिक्ता तिथि के शुरू के 8 घटी खड़ा खराब है। उसके बाद में यदि हम काम करते हैं तो अच्छा है। शुरू के 8 घटी ही खराब है। यदि खष्टी की बात की जाए तो शुरू के 9 घटी खराब है। यदि अष्टमी की बात की जाए तो शुरू के 14 घटी खराब है। नौमी के आधे खराब है। नौमी के आधे यानी कि 25 से 27 तक, 25 ही लिखे। 25 घटी यानी कि नौमी आधा व्यतीत हो चुका है। नौमी के अंतिम समयों में आधे के बाद में काम करना था, नौमी शुभ हो गया, ठीक है। द्वादशी के शुरू के 10 घटी खराब है और चतुर्दशी के शुरू के 5 घटी ही खराब हैं। शेष सभी ठीक है। सभी ठीक है। और अमावस्या पूरा खराब है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर काफी विद्वानगण जुड़े हुए हैं। आप सबों ने सुना होगा या आप सबों ने पढ़ा होगा कि जो पंचक के नक्षत्र होते हैं, जो 5 दिन व्यतीत होते हैं, तो 5 दिन पंचक तो रहता है, परंतु सभी नक्षत्रों में एक विशेष समय में पंचक का भोग होता है, शेष समय शुभ होता है। ऐसा आप लोगों ने कहीं सुना है? नहीं गुरुदेव। आप नहीं सुने हैं और भी विद्वानगण हैं, किसी ने नहीं सुना या किसी ने सुना है? जी गुरु जी सुना है। सुने हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, जब नक्षत्रों की बात आएगी तो हम लोग वहां भी चर्चा कर लेंगे। आगे की विषय वस्तु को यहाँ ला करके उठापटक करना ठीक नहीं। तो यह सब क्या है? यह गूढ़ ज्ञान है जो हमारे पूर्व के आचार्यगण जो काफी विद्वान हुआ करते थे, उनको यह सभी बातें याद रहती थी, तो यह बतलाया करते थे। हम लोगों ने तो ज्ञान प्राप्त करना ही छोड़ दिया। हम लोगों ने तो पुस्तक का अध्ययन करना ही छोड़ दिया। पुस्तक से अध्ययन करना और गूगल से पूछ लेना, दोनों में ही अंतर है। गूगल से पूछ लेते हैं, वह हमारे स्मरण शक्ति को कमजोर करता है, हमारे ज्ञान का बाधक है। और पुस्तक से वही चीज हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान वर्धन में सहयोग देता है। ज्ञान वर्धन में सहयोग सहयोग करता है। और हमारे स्मरण शक्ति को मजबूत करता है। इसलिए हम सबों को पुस्तक का अध्ययन ज्यादा करना चाहिए और गूगल के आचार्य बनने का प्रयास कम करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में तो गूगल आचार्य लोग काफी हैं। एआई। तो होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, हम लोगों को एक वाक्य में समझ लेना चाहिए। यहाँ पर 9 आदमी अभी कक्षा में शामिल हैं, वही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। जब इस प्रकार की बातें चर्चा होती है तो शामिल होते हैं, वे भाग्यशाली होते हैं। कई जन्मों के पुण्यों के फल से जब प्राप्त होते हैं या पुण्य प्रभावी होने लगता है तो इस प्रकार के ज्ञान हम लोग आर्जन करते हैं। और कई जन्मों के पाप जब फलित होने लगते हैं तो समय रहता भी है और इस प्रकार की ज्ञान मिलने वाली की संभावनाएं भी बनती है, तो मन में आलस्य आ जाता है, हम नहीं ले पाते। समय रहते हुए भी मन में आलस्य आ जाना या उसके प्रति लगाव झुकाव नहीं होना, यह सब पाप कर्मों का भी फल आ सकते हैं। तो यदि हम गूगल से कुछ पूछते हैं तो जो पूछते हैं वही बतला देता है, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। गूगल कौन है? गूगल में क्या है? जो विद्वानगण
ने अपना गूगल का पेज बनाया, उन्होंने जो अपना विचार लिख दिया, उन्होंने जो पुस्तक पढ़ के जो उनको बातें समझ में आई वह गूगल पे अपना विचार लिख दिए। आप सर्च करते हैं, वह आपको दिख जाता है, तो वही दिखेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो उस एक निश्चित विषय वस्तु को ढूंढते हैं, तो जब निश्चित निश्चित विषय वस्तु को ढूंढते हैं तो उस ढूंढने के क्रम में अन्य विषय वस्तु भी आपको नजर कुछ पड़ जाता है, जो आपके ध्यान से उतर रहा होता है वह भी नजर पड़ जाता है, तो वह भी स्मरण में आ जाता है। तो अब यहाँ बोले आप लोग कि पुस्तक से ढूंढकर ज्ञान प्राप्त करना ज्यादा फायदे कारक है या गूगल के आचार्य बनने से ज्यादा फायदा है? पुस्तक के ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करना। चलिए इसके बाद में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी, मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि। अमावस्या तो खैर हो ही गया। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथि को कोई भी काम करने से बचना चाहिए, क्यों? और साथ ही जिस रोज सूर्य की राशि परिवर्तन हो रहा हो, इस रोज भी कोई भी शुभ काम शुरू करने से बचना चाहिए। हाँ, इस रोज हम अपने पूर्व के किए गए कर्मों की प्रायश्चित करते हैं या आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई संकल्प लेते हैं तो यह उत्तम होता है। क्या होता है? उत्तम होता है। उत्तम होता है। लेकिन कोई समृद्धि वाली कामना शुरू करें। अब जैसे कि सूर्य संक्रांति आ रही है, वह हर प्रत्येक महीने में आता है, अभी मकर संक्रांति को आने वाला है, तो हमने पूर्व में क्या किया? तो संक्रांति के दिन और कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी हो, अष्टमी हो या अमावस्या हो, इन दिनों को महीना में कोई भी एक दिन निश्चित करें। महीना में कोई भी एक दिन निश्चित कर ले। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो, अमावस्या तिथि हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो, या जिस रोज सूर्य की संक्रांति हो रही हो, यानी कि सूर्य देव जिस रोज राशि परिवर्तन कर रहे हो, जिस रोज सूर्य संक्रांति की पुण्य काल हो, उस समय नहा धोकर अपने इष्ट देवता का पूजा नमन कर एक महीने की विषय वस्तुओं का अवलोकन करें कि हमने क्या किया, शुभ कार्यों का नहीं, अशुभ कार्यों का, कि क्या हमने किसी का दिल दुखाया, कोई ऐसा काम किया जो हमारे मान मर्यादा प्रतिष्ठा या किसी को क्षति पहुंचाने वाला है। उन बातों को याद करके प्रायश्चित करें, यानी कि थोड़ा मन में प्रायश्चित की भावना हो, और उसकी समाप्ति हेतु कुछ दान अवश्य करें। इस प्रकार करने से आध्यात्मिक विकास बढ़ता चला जाता है। सभी तिथियों के स्वामी भी होते हैं। सभी शास्त्रों में बतलाए गए हैं। वैसे असुलोक है तिथि साबहनिको गौरी गणेशो अहिर गुरो रवि शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि कामः शिव शशि। तो यह अश्लोक तो हम सबों को याद रखना चाहिए। मोर चिंतामणि में भी देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के मोर शास्त्रों में देखने को मिल सकता है कि किस तिथि के कौन से स्वामी होते हैं। जैसे प्रतिपदा के स्वामी तिथि सा बहनी को गौरी, यानी कि बहनी यानी अग्नि। द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया तिथि के गौरी, चतुर्थी के गणेश, पांचवे के सर्पदेव होते हैं, छठे के कार्तिक जी होते हैं, सातवें के सूर्यदेव होते हैं, आठवें के भगवान भोले शंकर होते हैं, नौवें तिथि के भवानी दुर्गा, 10वें के जमदेव, 11वें के विश्वदेव, 12वें के विष्णु, 13वें यानी होते हैं चतुर्दशी के भगवान भोले शंकर, पूर्णिमा के चंद्रमा, और अमावस्या के स्वामी
हमारे पितरदेव होते हैं। तो सब एक एक तिथि में सबका पूजा करना चाहिए। मतलब कि अगर गणेश जी की पूजा करना है, गणेश जी की यदि करनी है तो चतुर्थी तिथि को यानी रिक्ता तिथि को ही करे, उसी रोज करे तो ज्यादा लाभ, ज्यादा लाभ। अब गणेश जी की पूजा करने के लिए अगर हम गणेश जी की पूजा करने के लिए हम अगर खूब बढ़िया तिथि करते हैं और हम चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि ना करेंगे तो क्यों ना करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तिथि के स्वामी जो देवता होते हैं, उन देवता का यदि पूर्ण पूजा करना है तो उन्हीं की तिथियों में करें, ज्यादा लाभकारी होता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि यदि चतुर्थी तिथि है तो शुरू के 8 घटी ही तो गड़बड़ है, शुरू के 8 घटी गड़बड़। उसके बाद में ठीक है। अब इसके बाद में तिथियों में क्षय वर्धन भी होता है और वृद्धि भी होती है। क्षय वर्धन तिथि क्षय या तिथि वृद्धि। एक आसान सी बात है, आसान सी बात यह है कि एक ही दिन 3 तिथियों का स्पर्श हो जाए, एक दिन 3 तिथि स्पर्श करे, एक ही दिन 3 तिथियों का स्पर्श हो तो तिथि क्षय, यानी कि जिस तिथि में सूर्योदय न हो वह तिथि क्षय। दूसरा है कि एक ही तिथि 3 दिनों को संबंध बना ले तो तिथि वृद्धि, यानी कि वह समस्त हो गया। नियम यह बनता है 3 दिन इसमें रहता है, 2 दिन रह पाता है। 3 दिन। गुरुदेव पंचांग का पन्ना में समझा दिए थोड़ा। पंचांग खोल के देखिए, अभी देखते हैं पंचांग। आप लोगों को अभी पंचांग प्रैक्टिकल एक अभी करके नौवीं दिखा दीजिए। इस करंट में 9वीं तिथि के ह्रास होती है। हरास हो रही है करंट में, तो हम पंचांगवा ढूंढने दीजिए ना। आप लोग तो ढूंढने में क्या है, 1 सेकंड में आ जाएगा। लीजिए, पंचांग तो हमने खोला। तो अब यहाँ पर देखा जाए, हम आपको बतला रहे हैं, अब यहाँ से बोर्ड हटाना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे एक ही शब्दों को हम कई कायदे से समझ सकते हैं, एक ही चीजों को हम लोग कई कायदे से। जी गुरुदेव। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि एक ही तिथि 3 वार को संबंध करे ना जी तो वह गड़बड़ है। अब यहाँ पे माघ कृष्ण कौन सा महीना चल रहा है, पूछे न है जी, अभी आपने कहा था। जी पौष शुक्ल पक्ष। हाँ, कौन सा तिथि, अब यहीं पे नौवीं देखे। तिथि, 9वीं तिथि गुरु जी। हाँ, अब देखा जाए 9वीं तिथि, यहाँ अष्टमी, अष्टमी रविवार को 1 घटी 31 पल तक है। जी क्या बन गया सर। और यह जो है उसके बाद से 9वीं हो जा रहा है, और 9वीं 55-24 तक है रविवार को ही, यानी कि सूर्योदय के पहले तक ही है, सूर्योदय से पहले ही 10वीं हो जा रहा है।
सूर्योदय से पहले ही 10वीं हो जा रहा है। 10वीं हो जा रहा है। तो एक ही दिन में 3 तिथियां हो गई कि नहीं हो गई? जी गुरुदेव, हो गई। अब रविवार को देखिए ना, रविवार को सप्तमी तिथि भी एक, नहीं अष्टमी तिथि भी है। अष्टमी तिथि कब तक है? 1 घटी, तो 1 घटी 31 पल तक है, या अष्टमी तिथि सुबह के 7:23 तक है। उसके बाद में नवमी हो गया, फिर सूर्योदय से पहले ही 10वीं तिथि आ गई। तो एक दिन में 3 तिथि हुआ कि नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव जी, तिथि एक ही दिन में तीन बार हम समझ गए थे गुरुजी, 3 दिन। एक दिन में 3 बार 3 बार नहीं, एक दिन में जब 3 तिथि एक ही तिथि भोग करे, 3 बार को स्पष्ट। हाँ, एक तिथि मतलब कि एक ही दिन में 3 तिथि भोग कर ले, वह दिन खराब, वह दिन खराब। या अब यहीं पे देखे, अब यहीं पे समस्त लिखा है। अब देखिए ना, पहले प्रतिपदा 2 दिन है गुरुजी, प्रतिपदा 2 दिन है। यहाँ पर देखिए ना जी, अब यहाँ पर प्रतिपदा जो अमावस्या व्यतीत हुई है, अब एक तिथि की बात की जाए ना, तो यह प्रतिपदा शुक्रवार के शाम में, यानी रात्रि, यहाँ देख रहा चलिए 59:35 है ना जी। रात का मतलब सुबह भोर हो गया, ये सायं नहीं है। जी जी तो यह 59:35 है। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है, एवं शुक्रवार को ही, यानी कि शनिवार के सूर्योदय से पहले ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो गई, यानी कि शुक्रवार से ही शुरू हो गया ये जी। अब यहां पर देखा जाए, शनिवार को पूरा है ही, एवं रविवार को सुबह 3:56 तक, यानी कि 8:21 तक। तो एक तिथि 3 दिन हो गया कि नहीं हो गया? जी जी। तो यह तिथि भी गड़बड़ हो गया, यह तिथि भी गड़बड़ है। ये गड़बड़ कौन हुआ गुरुजी? तिथि अमावस्या हुआ कि परिवार हुआ? परिवार, परिवार, क्योंकि परिवे न लंबा हो गया। जी जी। तो अब यहाँ पर हम सबों को यह पढ़ना है कि जब एक तिथि, एक दिन में ही 3 तिथियां समाहित हो जाए, यानी कि 6 तिथि, या एक तिथि 3 दिन चला जाए, यानी कि तिथि वृद्धि, तो यह ठीक नहीं होता है। यह क्या होता है? 6 तिथि या तिथि वृद्धि ठीक नहीं होता। यह शुभ काम में वर्जित है। यह किस प्रकार से वर्जित है? तो श्लोक हमें तो याद नहीं है, लेकिन श्लोक में है भस्मी भवती, ऐसे करके कुछ श्लोक है कि यह तिथियों में यदि हम कोई काम करते हैं तो वह काम नहीं होता है, वह भस्म हो जाता है, खराब हो जाता है। वह क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। 6 तिथि में गुरुदेव और वृद्धि तिथि में, दोनों तिथियों में काम नहीं करना चाहिए। नो जी जी जी, दोनों ही शुभ है। तो आज के इस प्रायोगिक कक्षा के मॉनिटर हमारे संतोष जी थे, तो संतोष जी की अध्यक्षता में यह क्लास हुआ। अब संतोष जी हम सबों को 1 मिनट के लिए संबोधित करें कि आज इनका क्लास कैसा रहा।